We are university students, they are the lab mates. हेलो एवरीवन, इट्स आशना, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपने नेशनल इलेक्शंस तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम देखने वाले हैं कॉलेज स्टूडेंट इलेक्शंस के बारे में। सो कॉलेज स्टूडेंट इलेक्शंस के बारे में और जानने के लिए मैं आई हूँ श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में, जो सेक्टर 26 चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। कोविड के बाद का ये पहला इलेक्शन है, सो सारी पार्टीज काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है इन इलेक्शंस को लेके, एंड सारी पार्टीज अपनी पूरी मेहनत कर रही है इन इलेक्शंस को जीतने के लिए। तो आज हम जाएंगे कॉलेज के अंदर एंड पूछेंगे यहाँ के स्टूडेंट इलेक्शंस के लीडर्स से कि उनके क्या मुद्दे हैं और इस कॉलेज को बेटर बनाने के लिए उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो 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 हेलो, सो आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ अमन मलिक, आप कौन सी पार्टी से हैं? इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इनसो। आपका क्या नेम है? शुभम। कौन सी पार्टी से हो आप? मैं CSF पार्टी से हूँ, कॉलेज स्टूडेंट फ्रंट। ओके, सो क्या पोजीशन है आपकी उस पार्टी में? मेरी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशु है, मैं HPSU से हूँ। माय नेम इज़ रजत, मैं प्रेसिडेंट हूँ KCSU पार्टी से। आपका क्या नाम है? मेरा सुरेश गुज्जर, कौन सी पार्टी से हो आप? NSUI पार्टी से हूँ मैं, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया आपकी क्या पोजीशन है? प्रेसिडेंट हूँ जी मैं। आपका क्या नाम है? मेरा गौरव है, कौन सी पार्टी से हो आप? मैं प्रेसिडेंट ISO पार्टी से हूँ। आपकी पार्टी की कोई बैक हिस्ट्री रही है? बैक तो नहीं, 2019 में आई थी, न्यू पार्टी है। अच्छा, फिर कोविड आ गया। हाँ जी। बैक हिस्ट्री कुछ है आपकी? बैक हिस्ट्री नेशनल NSUI पार्टी पूरे इंडिया में है। ओके, हाँ, नेशनल पार्टी आपको पता है हर एक कॉलेज में है। कोई बैक हिस्ट्री है जो आप शेयर करना चाहेंगे अपनी इस पार्टी के बारे में? इनसो 2003 में बनी थी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला इसके फाउंडर। हर साल इनसो सिर्फ कॉलेज में स्टूडेंट राइट्स के लिए काम यहाँ नहीं करती। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एंड नाउ वी हैव कवर्ड ऑल दिस हरियाणा, स्टार्टिंग फ्रॉम पंचकुला टिल महिंदक एंड फर्दर मूव्ड इनटू राजस्थान एंड जस्ट वॉन देयर 1 यूनिवर्सिटी एंड 12 कॉलेजेस। सो इन सब चीज़ों के साथ हम एक तरीके से नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टूडेंट पार्टी है, वर्किंग फॉर द स्टूडेंट राइट्स। और उसके साथ एक और जो हर साल 5 अगस्त को इनसो फाउंडेशन डे होता है, जिसके ऊपर हम ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं या पौधारोपण होता है या सिटी क्लीन रखने के, मतलब इस तरीके से सोशल एक्टिविटी भी हम करते रहते हैं। बैक हिस्ट्री क्या रही है आपकी? हमारी बैक हिस्ट्री ये है कि 2017 में हमारी पार्टी बनी थी, तो हमने 2017 में एक छोटी सी पार्टी बना के उस चीज़ के लिए जीतना, 25 साल पुरानी पार्टियों को हराना बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल में पहले 25 सालों में कभी डस्टबिन्स भी नहीं प्रोवाइड हुए हमारे कॉलेज में। 2017 में हमें सबसे पहले हमारी पार्टी ने डस्टबिन्स प्रोवाइड करवाए। वॉशरूम्स की क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं थी 25 सालों में, हमारी पार्टी ने वॉशरूम्स क्लीन करवाए, स्विचेस में प्रॉब्लम थी वो क्लियर करवाए, और बेस्ट स्टूडेंट काउंसिल अवार्ड भी हमें ही मिला हुआ है 2017 में, 2017 से 18 तक लेके। आपकी कॉलेज की मेन प्रॉब्लम क्या है? ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ। ठीक है, सो आपको क्या लग रहा है आपकी कॉलेज की मेन प्रॉब्लम क्या है? कॉलेज की मेन तो एक तो पानी की है, पानी नहीं आता। पानी नहीं आता? हाँ, बहुत कम आता, मतलब कि जैसे ठंडा पानी भी नहीं हाँ, ठंडा पानी भी नहीं आता। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है इस कॉलेज के अंदर? बेसिकली कॉलेज के अंदर एक तो पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है इस कॉलेज के अंदर, क्योंकि पार्किंग एम्पल स्पेस नहीं है यहाँ पे। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो हॉस्टल्स की इशू रहते हैं और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जैसे लाइट वगैरह होगी या और छोटी मोटी चीज़ों की, वैसे अगर देखा जाए NAC के हिसाब से तो कॉलेज बिल्कुल परफेक्ट है। आपकी पार्टी का मेन मुद्दा क्या है? हमारी पार्टी का मेन मुद्दा यही है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके बेंचेस पे बैठ के पढ़ते हैं, कॉलेज लाइफ की सराउंडिंग्स को फील कर रहे हैं, उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। कोई बाहर का बंदा पॉलिटिकल, जैसे होता है ना, कोई स्ट्रक्चर उन्होंने चलाना होता है अपना पॉलिटिकल, 27-28 साल का बंदा यहाँ पे आके हमारे ऊपर प्रेसिडेंट लग जाता है, कोई चेयरमैन लग जाता है, जिसके पास गाड़ी होती है, पैसा होता है। हमारी पार्टी इसीलिए है कि सिर्फ जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉलेज लाइफ की सराउंडिंग्स को फील कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। सो आपकी पार्टी के मेन मुद्दे क्या हैं? अभी लड़की के साथ रिसेंटली एक पार्टी ने हरकत कर दी थी, तो वो उस चीज़ के लिए क्या कि लड़कियों के साथ कुछ गलत ना हो। क्या हरकत करी थी? उसके स्टिकर लगा दिया था गलत जगह पे। ओके, न्यूज़पेपर में हुई थी इसकी? नहीं, कॉलेज में मैम को लेटर भी दी थी, प्रिंसिपल मैम को। ओके, सो मैम ने कोई एक्शन लिया? एक्शन तो नहीं। सो आपकी पार्टी के मेन मुद्दे क्या हैं? मुद्दे इटसेल्फ इज़ कि
हर कॉलेज के अपने अलग अलग होते हैं और यूनिवर्सिटी का अपना अलग मुद्दा होता है। जैसे यहाँ पर फ़िलहाल अभी जैसे हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल, उसमें बच्चों की, लड़कों की टाइमिंग होगी, लड़कियों के लिए भी टाइमिंग होगी। क्योंकि यहाँ पर जैसे 11 के अंदर क्या होता है ना, 11 PGC 11 है, वहाँ पर लड़कियों के लिए पर डे 5 to शाम को 5 या 6 बजे तक आउटिंग रहती है। यहाँ नहीं है वो चीज़ें। हाइजीन इश्यूज़ हैं यहाँ पे, और थोड़े बहुत कुछ ऐसे इश्यूज़ है जो मतलब कॉलेज को और बेटरमेंट के लिए लेके जा सकते हैं। कुछ हल्की हल्की चीज़ें हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी इशू क्या है कि जो कॉलेज है ये काफ़ी अंदर है मध्य मार्ग से। जैसे सेक्टर 10 DAV है वो मध्य मार्ग पे है और PGC 11 भी मध्य मार्ग पे है, बट कमिंग टू दिस कॉलेज ये बहुत अंदर है। तो इट मे बी 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर फ्रॉम मध्य मार्ग। तो बच्चे जो खुद के व्हीकल पे नहीं आते, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते हैं, तो उन्हें मध्य मार्ग से उतर के यहाँ तक या तो पैदल चल के आना है, फिर अलग कुछ और लेना पड़ता है। तो धूप या बारिश बुरिश में बहुत एक इशू रहता है, तो उसके रिगार्डिंग हमने वर्क किया था। और रिसेंटली अभी चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट ने हमारी बात मानी भी है, और एक बस 30B वो आपके रामगढ़ से स्टार्ट होती है वाया आपका पंचकुला बस स्टैंड, देन फर्दर हाउसिंग बोर्ड, देन फर्दर दिस कॉलेज, एंड देन टू सेक्टर 17 बस स्टैंड। जो दूसरी पार्टीज़ का देख रहे हैं वो मेन मुद्दे उठा रहे हैं। वो उठा रहे हैं कि कभी बस नहीं आती, कभी कुछ नहीं होता। वो मेन मुद्दे उठा रहे हैं। मेन मुद्दे तो देखो सबको दिख रहे हैं। मेन मुद्दों के ऊपर तो चलो हमारी कॉलेज की वो भी काम करेगी, जो कॉलेज की वो है, बट हमने वो देखना है ना जो स्टूडेंट्स के लिए छोटी छोटी तकलीफ़ें होती है। मतलब जैसे मान लो वाटर कूलर ख़राब हो जाते हैं। सो आपकी पार्टी के मेन मुद्दे क्या हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਸੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। KCSU ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, SD ਕਾਲਜ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ DAV ਕਾਲਜ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਰੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ। ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਨੇ, ਬਸ ਉਰੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ, ਉਰੇ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਲੋਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਉਰੇ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਉਰੇ ਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਵਾ। सो आपकी पार्टी के क्या मुद्दे हैं? एक तो सबसे पहला मुद्दा तो नेस्कैफे बनवाना है हमने यहाँ पर, और दूसरा ATM नहीं है कॉलेज में, तो तीसरा ये है बाथरूम वॉशरूम बहुत गंदे हैं, फ़ैन हो गए, फ़ैन नहीं चलते क्लासों में। हाइजीन हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो गर्ल्स कॉमन रूम में AC नहीं है, ना कोई गेम्स है, कॉलेज में कोई गेम ही नहीं है पहली बात, देखा ना कोई गेम। हाँ, तो और बहुत ज़्यादा कॉलेज में दिक्कत आ रही है, आउटसाइडर बहुत ज़्यादा आते हैं, ये बंद करवानी है। सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है कि एक बस स्टैंड है, तो 7 सेक्टर में है, हमारे कॉलेज के बाहर कोई बस स्टैंड नहीं है। तो उससे पहले तो वही इसी का मुद्दा चकेंगे हम, उसके लिए धरना देंगे, कुछ भी देना पड़े हमें वो देंगे। इस कॉलेज में भी आपने जो प्रॉब्लम्स बताई हैं, आपकी पार्टी ने कोई स्टेप्स लिए हैं अभी तक इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? हमारी हम क्लासों में कमेंट करने जाते हैं, हम यही कहते हैं कि 25 साल से पार्टी राज कर रही है कॉलेज में, और 5-6 साल से पार्टी राज कर रही है कॉलेज में, पर इन्होंने अब तक कोई काम नहीं करवाया। ये सिर्फ एक बच्चों को धोखे में रख रहे हैं, आउटसाइडर लेके आ रहे हैं बाहर से, कंपेनिंग भी इनकी आउटसाइडर ही कर रही हैं। मेन चीज़ तो यही है, कंपेनिंग उनके प्रधानों को करनी चाहिए, पर प्रधान नहीं कर रहे कंपेनिंग, आउटसाइडर कर रहे हैं कंपेनिंग। पर बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि भाई हम वो हैं क्लास के हैं, मास्टर के, हम MA के हैं, वो कोई MA के ना किसी मास्टर के। मैं तो बच्चों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप उनका रोल नंबर पूछें और उनकी क्लास पूछें, भी ऐसे बेवकूफ़ ना बने। सो मान लो आप ये इलेक्शंस जीत चुके हो, सो पहला क्या स्टेप लोगे आप इस कॉलेज को बेटर बनाने के लिए? सबसे पहला स्टेप यही होएगा कि आउटसाइडर बंद करवाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले साल 5-6 महीने में लड़ाई हुई थी एक, तो उसमें 4-5 लड़कों के जख्मी हुए थे। वो आउटसाइडर ही आए थे, उनको मार के चले गए, पर कोई एक्शन लिया ही नहीं गया कॉलेज की तरफ से, कॉलेज वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो सर के मेन चीज़ यही है कि आउटसाइडर बंद होए कॉलेज में। थैंक यू। आपकी पार्टी ने ऐसे कॉलेज की बेटरमेंट के लिए क्या स्टेप्स करे हैं? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਆਈ ਸੀ KCSU ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਤੇ ਲਗਵਾਏ। ਸੈਕਿੰਡ, ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਗਰਲਸ ਕਾਮਨ ਰੂਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚਾਹੇ ਕੋਐਡ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਨਸਰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕ ਖੁਲਵਾਇਆ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਐਡ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਰਕ ਖੁਲਵਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਬੈਠ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਮੇਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾੜੀ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਕਰਕੇ। इस बार काउंसिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे आपको पता है कि कॉलेज में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं? हाँ जी, जैसे वॉशरूम्स को लेके हमने लेटर दी थी कल, ओके। अब एनसीसी को लेके करेंगे। अगर मान लो आप पार्टी इलेक्शंस जीत चुके, ठीक है, तो आप पहला स्टेप क्या उठाएंगे? पहले तो हम स्टार नाइट करवाएंगे। स्टार नाइट कॉलेज में पार्टी? हाँ जी, कॉलेज में ही होती है वो, सारी जैसे करवाते हैं। जीतने के बाद पहला स्टेप सारी पार्टीज़ का वही होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पार्किंग का इश्यू थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाए, क्योंकि पार्किंग का बहुत बड़ा इश्यू है, वो सॉल्व नहीं हो सकता है। और एक ना जैसे कि हाँ लड़कियों की सेफ्टी, क्योंकि लड़कियों की भी बहुत ज़्यादा वो है प्रॉब्लम्स है। हाँ, क्योंकि दूसरी पार्टीज़ के बहुत सारे जने की स्टिकर लगा देते हैं कहीं भी। कॉम्पिटिटर क्या लगता है आपको, आपकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन सी पार्टी है? अभी तो किसी को कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आपका मेन कॉम्पिटिटर कौन सी पार्टी रहेगी? मेन वोटर तो वैसे सारी पार्टियां काम कर रही हैं अच्छा, सारे अपना रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं, पर जहाँ तक मुझे लगता है या CSF या KSSU या ENSO, इन 3 पार्टियों से कॉम्पिटिशन हमारा होएगा। आपको क्या लगता है इलेक्शंस आने वाले हैं, आपकी पार्टी के लिए यहाँ पे आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी सबसे तगड़ी है? देखो मैम, हर एक काम अपने हिसाब से कर रहा है और हर इंसान रात को सोने से पहले यही सोच के सोचता है कि आज हमने बहुत अच्छा काम किया। हम अपनी मेहनत करना जानते हैं और हम अपने बलबूते पे अपनी सीट निकालना जानते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी टीम के लिए यहाँ पे सबसे तगड़ी कॉम्पिटिटर कौन सी टीम है? KCSU GGSU, क्योंकि वो 2 पार्टीज़ अभी से ही कंबाइंड होकर चल रही हैं, उनको अभी से इतना डर महसूस हो रहा है CSF के लिए, अभी से ही वो 2 होकर चल रहे उन्होंने हैं। पार्टीज कंबाइन कर ली, कंबाइंड अलायंस हो गया उन दोनों का। अलायंस बना लिया, ठीक है। आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शंस में आपकी पार्टी के लिए मेन कॉम्पिटिटर कौन सी पार्टी रहेगी? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, और मैं किसी ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि लोग आपकी पार्टी को क्यों वोट दें? क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की सपोर्ट करनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं ना कॉलेज के, सिर्फ उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि लोग आपकी पार्टी को क्यों वोट दें? क्योंकि हम काम करेंगे, किसी के वो तो है नहीं, हमारे काम के बेसिस पे हमें वोट करें। मैं यही चाहता हूँ कि सपोर्ट करो NSU पार्टी को, नेशनल पार्टी है, आपके लिए हकों के लिए खड़ेगी। मैं यही चाहता हूँ कि आउटसाइडर बंद हो जाए जब तक हो। आप कुछ कहना चाहेंगे कि लोग आपकी पार्टी को क्यों वोट दें? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੈਕਬੋਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਗੇ ਔਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। सो आप कुछ कहना चाहेंगे मतलब व्यूअर्स से कि वो मतलब आगे पार्टी को क्यों वोट दें? सी जैसे मैंने पहले बताया कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी है नॉर्थ इंडिया के अंदर, सो दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो आप किसी कॉलेज में हो, वहाँ की आपने कोई छोटी पार्टी है, वो उसी कॉलेज में है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता वो अच्छा काम नहीं कर रही, दे मे बी वर्किंग वेल, बट जिसकी मास अपील होती है ना, जो एक बड़े लेवल पे काम कर रहा है, सो दे कैन हेल्प यू वेल इन कनेक्टिविटी। क्योंकि आज की दुनिया के अंदर कनेक्टिविटी बहुत बड़ी बात है। अगर मान लो जैसे आप यहाँ से राजस्थान चले जाओ, तो आई विल कॉन्टैक्ट समबडी ओवर देयर जो INSO से होगा, एंड आई कैन गेट माई वर्क ईजिली डन। ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑल ओवर हरियाणा मूविंग, जैसे MDU होगी या सिरसा यूनिवर्सिटी होगी या हिसार में यूनिवर्सिटी होगी, आई कैन गेट एवरीथिंग डन ओवर देयर, बिकॉज हमारी वहाँ पर ऑलरेडी पार्टीज वर्क कर रही है। दूसरी चीज़, बड़ा थोथला सा शब्द मैं कहना चाहूँगा इसको, और कहते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट, उसको कहता हर कोई है लेकिन करके कोई नहीं दिखाता। वो चना नहीं होता है, जैसे चना होता है वो खोखला हो जाता है, तो एक बड़ी खोखला सा वादा लगता है जब पार्टीज आगे कहती है भाई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम खड़े हैं, बट ज़मीनी स्तर पे उसे मेरे को कोई काम करता नहीं दिखता। 2015 के अंदर INSO वाज द फर्स्ट पार्टी जिसने स्वाति टिवाणा को टिकट दी थी और जनरल सेक्रेटरी की सीट पे स्वाति टिवाणा इलेक्शन जीत के आई थी। उसके बाद SFS वगैरह जो सबके रास्ते खुल गए थे, बट शी वाज द फर्स्ट गर्ल जो वहाँ से जीत के आई थी। इस तरीके से और भी कई काम है जो हम करते रहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। सो आप कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को कि वो आपकी पार्टी को क्यों वोट दें? मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज के, वही कॉलेज की काउंसिल को हैंडल करें। हमारी पार्टी से जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे कॉलेज में स्टूडेंट हैं और रेगुलर स्टूडेंट।